Hello everyone, good morning and welcome back to my channel. This is Praveen and you are watching Praveen Untold. So today I have a machine जिसे कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. This is Thar Rear Wheel Drive 2024 और मेरे साथ हैं इस गाड़ी के ओनर जो कि हाय कर लो भैया, जो कि हमें इस गाड़ी के बारे में पूरे डिटेल रिव्यू देंगे कि ये गाड़ी कैसी है, चलने में कैसी है, मेंटेनेंस क्या है इसका, इस गाड़ी के कॉन्स क्या हैं, प्रोज क्या हैं. और मैं ट्राई करूंगा कि ये वीडियो को जितना शॉर्ट हो सके और जितना सिंपल हो सके, जिससे कि इन फ्यूचर अगर किसी को थार लेना या कोई गाड़ी लेनी है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. और एक और चीज़ मुझे आप लोगों से बात करनी थी कि कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं. आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे. तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो ये मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और मुझे सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे कि इन फ्यूचर मैं और भी ज़्यादा अपने कंटेंट ला सकूं और डे टू डे मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव भी कर सकूं. सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. तो अपने ओनर जिसका नाम है सत्यम सिंह राजपूत, उनसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उसका सही और एकदम सही जवाब देना है, कुछ झूठ नहीं बोलना है. ठीक है? ठीक है भाई. तो आप इस गाड़ी के बारे में बताइए कि आप इस गाड़ी को कब बाई किए थे, कितने में पड़ी थी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप इसको बाई करने गए थे महिंद्रा के शोरूम में तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? भाई महिंद्रा का शोरूम यहीं बगल में ही है. ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे थे. ये मुझे पड़ी थी अराउंड 1530 की उन्होंने 30 या 35 की उन्होंने बताई थी और 1470 की उस टाइम पे मुझे पड़ गई थी. बहुत ही अच्छी डील पड़ी थी. ये आप आई थिंक दिवाली के टाइम लिए थे? ना उस टाइम पे वो चल रहे थे, ये सावन चल रहा था, सेकंड सावन का दूसरा सोमवार था. तो ये इन जनरल इतना ही ऑफ होता है या कोई ऑफर था उस टाइम? कुछ कोई ऑफर कुछ नहीं था. वो बस वही होता है उन लोगों का, वो लोग बताते हैं कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वो कुछ नहीं करते. वो आपको जो इंश्योरेंस की जो कोटेशन देते हैं उसको थोड़ा सा डिप्रिशिएट कर देते हैं और जो एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं उसको हटा देते हैं. यही सब चीज़ होती है, कुछ बड़ा नहीं होता. अच्छा, तो ये बताइए कि ये पेट्रोल गाड़ी है या डीजल है और इसके इंजन के बारे में? ये डीजल है, 1.5 लीटर का इसका इंजन है और करीब 118 bhp का प्रोड्यूस करती है. 315 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है. ओवरऑल भाई साइज के हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, इस इंजन का पर्टिकुलरली. अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि फैमिली है आपकी और पापा मम्मी 2 भाई, तो फैमिली के लिए जैसे होता है कि ये गाड़ी कई लोग बोलते हैं कि फैमिली के लिए अच्छी नहीं है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये गाड़ी फैमिली के लिए कैसी है कि कोई अगर पीछे जैसे कि 3 डोर कार है ये, तो अगर कोई पीछे बैठ रहा तो वो कंफर्टेबल फील करता है कि अनकंफर्टेबल फील करता है? अगर आप कभी पीछे बैठे हो तो उसमें बताओ कि तुम्हें कैसा इसका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? भाई मेरी हाइट 6 फीट है. मेरा भाई भी इतने का ही है, थोड़ा बहुत मुझसे छोटा है. और हम लोगों ने मैं, पापा, मम्मी, भाई और जो छोटा भाई है मेरा बाबू, हम पांचों ने यहाँ से अयोध्या की ट्रिप करी है. यहाँ से हम लखनऊ तक गए बहुत ही कंफर्टेबली, क्योंकि 5 जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत लगेज भी होता है. हाँ, थोड़ी लगेज को लेकर इशू है कि पीछे लगेज रखने की थोड़ी दिक्कत होती है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है. 6 फीट की हाइट के हिसाब से मैं भी पीछे बैठता हूँ और जब मैं पीछे बैठता हूँ तो थोड़ी बहुत ये हो जाती है कि हाँ मैं पीछे बैठूंगा तो साथ में बस एक बंदा और बैठ पाता है. अदरवाइज अगर पतले पतले लोग होते हैं तो 3 भी बैठ जाते हैं आराम से. प्रेफरेबल 2 लोगों के लिए होता है और काफी कंफर्टेबल होती है ये. और एक और ये चीज़ की जैसे ये डीजल है, रियल व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव, तो इसका एवरेज क्या निकलता है इन सिटी एंड इन हाईवे? भाई हाईवे पे तो ठीक ठाक एवरेज दे देती है, 15 से तो हमेशा ऊपर ही रहता है. बट सिटी में डिपेंड करता है कि अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है तो कम देती है, 10-12 तक ही दे देती है. और नॉर्मली ये 13, ऐसा समझ लो कि 13 से 15 के बीच में ही रहती है ये, लेकिन इससे कम नहीं जाती है. आई थिंक अब सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हो चुका है. अब देखते हैं थोड़ा कि बटन एंड पोर्ट के बारे में, इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, राइडिंग पीओवी और डिस्प्लेस के बारे में कि क्या क्या एक कंपनी आपको प्रोवाइड करती है. सो ये है ड्राइविंग पीओवी, जिसमें आपको एक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है, जिसमें कुछ बटन्स दिए गए हैं, जैसे म्यूट अनम्यूट का बटन है, वॉल्यूम रॉकर का बटन है, वॉल्यूम अप डाउन का बटन है, और ये कॉल रिसीव का बटन है, आप यहाँ पे देख सकते हो. और यहाँ पे क्रूज मोड का भी ऑप्शन दिया गया है. ये आई थिंक क्रूज मोड को बढ़ाने और स्पीड को कम करने का ऑप्शन है गैस. हाँ, ये क्रूज कंट्रोल करता है, उससे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता है. और उस साइड जो है उससे स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. और यहाँ पे आपको वॉइस असिस्ट मिलता है. यहाँ पे आपको वॉइस असिस्ट का भी ऑप्शन मिलता है. और यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में, यहाँ पे कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ गेट खोलने बंद करने का ऑप्शन है. यहाँ पे मिरर एडजस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ पे है. मिरर को अप्स एंड डाउन्स करने का हैंड ब्रेक दिया है. और ये साइड में आर्मरेस्ट भी है, जो कि आई थिंक गुड क्वालिटी का है. ये बाहर से लगवाया हुआ है ना.
अच्छा ये बाहर से, हाँ ये बाहर से हुआ। अच्छा ये सॉरी हम कंपनी से रिलेटेड नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ स्क्रीन के बारे में और यहाँ पे जितने भी बटन्स के किसका क्या क्या यूज़ है इसके बारे में बताइए। सिंपल एक 8 इंच का टच स्क्रीन है, कोई भी बहुत इसमें इधर उधर का लफड़ा नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं। ये होम के लिए बटन है, ये रेडियो, ये अगर आप फ़ोन कनेक्ट करते हो तो कॉल्स पिकअप करने के लिए, और ये है गाड़ी के कार इन्फॉर्मेशन के लिए, और ये स्क्रीन को ऑफ कर देता है। ठीक है, जैसे ये मतलब आपकी स्क्रीन चल रही है, बेसिकली चल रही है, बस इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है आपके। और उसके बाद आप इससे मीडिया कंट्रोल्स हैं, रेडियोज़ हैं, आप इसमें मीडिया में ब्लूटूथ है, एंड्रॉइड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है, USB है, सब है बेसिकली। तो सारी फीचर्स दिए हुए हैं। ये एसी का सारे कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे नीचे मैनुअल एसी आता है, इसमें कोई ऑटोमेटिक एसी नहीं आता, जो कि सही भी है क्योंकि ये एक सॉफ्ट मतलब कह सकते हैं कि ये हार्ड टॉप है, लेकिन ये प्लास्टिक का है। तो मुझे नहीं लगता कि सेंसर्स इतने कैपेबल हैं कि इतने अच्छे से इसका टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो इसमें मैनुअल एसी काफ़ी अच्छा काम करता है, और इसकी कूलिंग काफ़ी अच्छी है। मुझे, हम लोग यूज़ भी करते हैं, क्रेटा भी यूज़ करते हैं, वेन्यू भी यूज़ करते हैं, इसकी कूलिंग मुझे सबसे अच्छी लगती है, और बहुत ही अच्छी कूलिंग, बहुत ही तेज़ कूल करता है। और नीचे सारे ये बटन्स दिए हुए हैं, ये तीनों डमी बटन्स हैं, ये तीनों ये हैं लाइट्स का काम करते हैं। ये हज़ार लाइट्स के लिए है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए है, ये हिल असिस्ट के लिए है, और ये डोर्स को लॉक और अनलॉक करने के लिए है। अब एक सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन अब यहाँ पे ये उठता है कि ये है रियर व्हील ड्राइव। ओके, थोड़ा जुबान लड़खड़ा जा रही है। तो और कई लोग प्रेफर करते हैं 4x4। तो इसमें क्या डिफरेंस है? जैसे तुम गाड़ी ओन कर रहे हो तो इतने टाइम से गाड़ी 12,613 किलोमीटर चल भी चुकी है, तो क्या लगता है क्या डिफरेंस है? और डे टू डे लाइफ में क्या 4x4 का उतना यूज़ है जितना उसका हाइप है? बिल्कुल, ये उनके लिए यूज़फुल होगा जिन लोगों की टेरेन वैसी होगी। हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, जनरली हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसे टेरेन ऐसा नहीं है, बहुत ही नॉर्मल टेरेन है, और मेजरली रोड्स पे ही चलना होता है। तो 4x2 इज़ अ वेरी, मतलब हमारे लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। 4x4 की इतनी यूज़ नहीं होती, और जनरली ये गाड़ी पापा के लिए है। तुम भी जानते हो कि ये पापा यूज़ करते हैं, तो पापा कहाँ जाएंगे, घर से कचहरी, कचहरी से घर, तो इतनी दूर के लिए ये बहुत होता है, बहुत है। और एक चीज़ हम गौर कर रहे हैं कि भाई साहब कैमरे पे बिना देखे बात कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा कैमरा शाई है। मुझे भी था, अभी भी बहुत चीज़ें इंप्रूव करनी है, वो इंप्रूव हो सकता है अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो। कमेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछना उसके बारे में हो सकता है, या बेसिकली आप लोग मेन ये कमेंट कर सकते हो कि मैं अपने वीडियोज़ में क्या इम्प्रूव करूँ जिससे कि इन फ्यूचर मैं एक अच्छा कंटेंट बना सकूँ। ठीक, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हम तुमसे पूछेंगे भाई, कि तुम रियर व्हील ड्राइव ही क्यों चूज़ किए, 4x4 चूज़ क्यों नहीं किए? शायद इसलिए क्योंकि जो 4x4 है वो 20 लाख से करीब आता है, और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली कार है फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली के लिए। जब मैं लेने गया था तो करीब मुझे उस पर कुछ ऑफर भी चल रहे थे 4x4 वाली पे, और वो मुझे 18.5 के करीब ही पड़ रही थी। कोई बहुत महंगी नहीं पड़ रही थी, 3-3.5 लाख रुपए का डिफरेंस पड़ रहा था, और जब इतना जा सकता है तो वहाँ तक भी कोई इजीली चला जाएगा। तो मेन रीज़न क्या है 2x4 लेने का? 4x2 लेने का रीज़न ये है कि 4x4 का यूज़ नहीं है, और एक्चुअली यूज़ नहीं है, और हम लोग का क्या है कि जो जितना रन है वो बेसिकली नॉर्मल ट्रेन्स भी है, और ये भी नहीं कि तुम इसको लेके पहाड़ में जाने भी वाले हो। ये जनरली ये घर पे ही रहेगी, घर पे ही चलेगी। तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि जैसे कोई शहर में रह रहा है, कोई मेट्रो सिटी में रह रहा है, तो वहाँ पे 4x4 का कोई यूज़ ही नहीं है। हाईवेज पे 4x4 का यूज़ नहीं है। 4x4 का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे अगर आपको ऑफ रोडिंग करना हो, या कोई वैसा टेरेन हो, कोई हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, तो वहाँ पे आई गेस 4x4 का ज़्यादा यूज़ है। नॉर्मल शहर में तो आई डोंट थिंक सो 4x2। अरे कहाँ लगाओगे, तुमको कौन सा पहाड़ चढ़ाना है, क्या करना है? किसी के घर पे चढ़ाना हो तो अलग बात है। अरे वो तो ऐसे भी कर दोगे, बहुत होगी चाहिए। आप हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर एक ये हार्ड टॉप है, कुछ में रिमूवेबल का ऑप्शन होता है, कुछ में इरिमूवेबल का ऑप्शन होता है, और एक ऑप्शन होता है कपड़े का। तो ये क्या है, क्यों है, ये तुमने क्यों डिसाइड किया? भाई तो मैं यहाँ पे तुमको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। 2 आती है, एक हार्ड टॉप आती है, एक सॉफ्ट टॉप आती है। जो हार्ड टॉप आती है वो ये है, ये हार्ड प्लास्टिक है, ये कोई मेटल नहीं है। और जो सॉफ्ट टॉप आती है वही आती है कन्वर्टेबल। ये कन्वर्टेबल ये भी है, कोई 10 मिनट का लगेगा, ये पेंच पे ये पूरी ये खुल जाएगी। लेकिन इसको अगर तुरंत पैक करना होगा तो टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो क्या रीजन, मेन क्या रीजन था ये? अरे यार क्या इसको चूज करने का, सॉफ्ट टॉप कौन लेगा उसको, वो इतनी वो हम लोग के लिए आई डोंट थिंक उतनी वो ड्यूरेबल है। बिल्कुल भी नहीं, ड्यूरेबिलिटी है ही नहीं। ड्यूरेबिलिटी की तो बात छोड़ दो यार, उसमें तो एसी तो छोड़ दो, लगे हवा में बैठा हुआ है आदमी,
बहुत आवाज़ करती है वो। अच्छा, मुझे उतना कोई एक्सपीरियंस नहीं। अगर किसी को एक्सपीरियंस है, किसी के पास अगर वो वाली थार है, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट टॉप। सॉफ्ट टॉप, तो प्लीज़ कमेंट करना। जिसके पास कोई हार्ड टॉप है वो भी कमेंट करना कि क्या क्या एक्सपीरियंस, जिससे कि जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में देख के अपनी डाउट्स को काफ़ी क्लियर कर सकें। सो आई थिंक जितना ज़्यादा शॉर्ट में हो सकता था उतना ज़्यादा एक ओनरशिप रिव्यू मैंने देने का ट्राई किया है। ये मैं जानबूझ के वीडियो को कब छोटा रखा, जिससे कि कोई अगर व्यूअर है, कोई अगर ये कार परचेज करने का सोच रहा है तो लंबे ज़्यादा टाइम उसका वेस्ट ना हो। मेन चीज़ें जो नॉर्मल व्यूअर्स को चाहिए, नॉर्मल बायर्स को चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो अगर कोई पहली बार चैनल पे आया है तो लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, और हाँ, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बाय।